हेलो एंड वेलकम बैक। यह है लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 17 अप्रैल, सैटरडे है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं अगले वीक में यानी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। और इसमें मेरा क्या ओपिनियन होगा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए हमने एज यूजुअल पिक किए हैं कुछ टॉप करेंसी पेयर, जिसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी फ्रैंक और एयूडी यूएसडी। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे टॉप में जो करेंसी पेयर है हमारे पास, सबसे वॉलेटाइल करेंसी पेयर, उसका नाम है यूरो यूएसडी। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। ऑलराइट गाइज, लास्ट वीडियोस में जैसा मैंने बताया था कि ये जो पेयर है वो एक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं एक करेक्शन फेज यहां पर आकर आप देख सकते हैं एक पुल बैक आया था, जो कि बहुत अच्छा मौका था। लास्ट वीक के जो रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। तो शायद अगर आपने बाई किया होता उस टाइम पर, अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आप लगभग 270 पिप या पॉइंट से आप जो है अभी प्रॉफिट में रहते हैं। क्योंकि उसका रीजन ये था कि मार्केट ऑल टाइम उस पर्टिकुलर जो पैटर्न था उस हिसाब से जो है बहुत लो आ चुकी थी। आप देख सकते हैं इस लेवल पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो रिस्क था वो ये लेवल था। ऑल्दो मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया, वहीं से उससे पहले ही जो है बूम हो चुकी है। सो गाइज, आने वाले समय में अब क्या होगा हाल, अगले वीक में क्या हो सकता है। फिलहाल यहां पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी यहां पर प्राइस एक ऐसे लेवल पर आ चुका है जहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक ऐसा एरिया है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है पास्ट में। स्टिल यहां पर एक ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरह से, ये एक ट्रेंड लाइन है। तो आई थिंक कि यहां पर एक छोटा मोटा करेक्शन होने के बाद प्राइस एक हायर हाई बना सकता है और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर सकता है। अगर बात करें मैं ट्रेंड के साइड में चलने की, तो मैं बाय की तरफ जाऊंगा। क्योंकि मैक्सिमम रिस्क यहां पर अभी भी, अगर मार्केट यहां से रिवर्स होती है तो चांसेस हैं कि वो मैक्सिमम ये जो लेवल हमारा है इस लेवल को हिट कर सकती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है पुल बैक होने के चांसेस हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना मार्केट नीचे जाएगी। उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। और एक वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल सा हमें दिखा एक हैमर कैंडल के बाद। तो ये परफेक्ट एक बाइंग सिग्नल है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कुछ इस तरह से। स्टॉप लॉस हमारा होगा इससे नीचे, स्विंग लो के जस्ट नीचे। और टारगेट आप ले सकते हैं इवन या तो आपका स्विंग हाई जो प्रीवियस हाई था वहां तक, या फिर आप उसको होल्ड करके आगे भी रख सकते हैं। सो फॉर यूरो यूएसडी मैं लॉन्ग टर्म में वीकली या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकता हूं। और अगर मैं आप 4 घंटे या उससे कम में ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहां पर एक करेक्शन फेज दिखे इस लेवल पर मैक्सिमम जाने के बाद। कहीं ना कहीं यहां पर इस लेवल पर जाने के बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा क्रैश हो। ठीक है, इस लेवल के बाद थोड़ा क्रैश हो तो वो क्रैश इस लेवल तक हो सकता है। तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं प्राइस कंटिन्यू करेगा अपर डायरेक्शन में। सो फॉर यूरो यूएसडी आई वुड से गो फॉर बाय। नाउ बात करते हैं अगले पेयर की, जो है जीबीपी यूएसडी। ऑलराइट, जीबीपी यूएसडी की बात करें तो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा एक चैनल बन रहा है यहां पर। और इस चैनल को प्राइस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी कर रहा है। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल बुलिश सिग्नल दिख रहा है हमें। यहाँ पर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एरिया हमारे सामने दिख रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये लेवल, और एक बुलिश कैंडल एक विक रिजेक्शन के साथ दिख रही है हमें। ठीक है, बस यहाँ पर सिंपल सा
हमें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, तो ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ऑल्दो वो हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बाई का ऑप्शन देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बाइंग एंट्री कुछ इस तरह से हो सकती है, बाय, और आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से नीचे, और आपका टेक प्रॉफिट जो स्विंग हाई था, जो रिसेंट हाई था, यहां तक आप जा सकते हैं। लगभग 1:2 के आसपास का जो है प्रॉफिट टारगेट आपका है। राइट, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है हमारे पास, ट्रेंड लाइन का और साथ ही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का। राइट गाइस, सो फॉर GBP USD आई वुड से गो फॉर बाय। अगेन आई वुड से ये लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। इस टारगेट को हिट होने में हो सकता है कि अगले 1-2 हफ्ते लग जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप होगा, और यहाँ पर चांसेस अभी भी हैं कि मार्केट जो है रिवर्स होके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। सो मेक श्योर कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिस्क आपका है वो फैक्टर कहीं ना कहीं 1 या 2% में रहे, और आप थोड़ा सा भी नेगेटिव आपका बैलेंस जाता है तो आप उस पर उतावले ना हो जाए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करेंसी पेयर है USD JPY का। ऑलराइट, इसकी बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑल्दो ये एक चैनल पे ट्रेंड लाइन पर है प्राइस, सो नाउ एज ऑफ नाउ इस चैनल एज ऑफ नाउ इस करेंसी पेयर के लिए मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ कह नहीं सकता, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहां पर एक सपोर्ट का एरिया मुझे दिख रहा है, दिस वन। सो हो सकता है कि गाइज यहां पर एक हमें आने वाले कुछ समय में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर दिख के वापस क्रैश होता है, इस लेवल को तोड़ के प्राइस नीचे जाता है, तो ये करेक्शन दिखेगा फिर हमें कुछ अगले कुछ समय के लिए। हमें फिर ये जो करेंसी पेयर है ये फिर डाउन ट्रेंड में शो करेगा, और उसके लिए भी हमें कम से कम इस लेवल तक हो सकता है कि हमें डाउनफॉल देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइस फिर कंटिन्यू यहां से एक हायर हाई बना सकता है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं करंट ट्रेंड की बात करूं डेली में, तो ये एक अप ट्रेंड में है, तो चांसेस इसके ज्यादा है, चांसेस हायर हाई बनाने के जो है ज्यादा है, और क्रैश होने के चांसेस कम है। तो अभी भी यहाँ पर अगर आपको एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है, जैसे मैं डेली की बात करूं, यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल हुआ है फॉर्म, अगले एक दिन का और वेट करके हमें यहाँ पर अगर एक बुलिश ग्रीन कैंडल दिखती है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ऑल्दो ये रेड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, तो अब यहाँ पर बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप टारगेट रख सकते हैं इस लेवल को। राइट, सो स्टिल यहाँ पर एक कंफर्मेशन की जरूरत है, आप वेट कर सकते हैं। अगेन आई वुड से फॉर USD JPY थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, और हम जाएंगे बाय की तरफ। अगला करेंसी पेयर है यूरो JPY। ऑलराइट, ये यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो अगला स्ट्रक्चर लेवल है वो ये लेवल है, तो हो सकता है अगर ये लेवल तोड़ के प्राइस, अगर मैं 4 आवर्स की बात करूं, अगर प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन्स को तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो है यहीं पे बाई कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप रीटेस्ट पर ट्रेड करते हैं तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की गाइस, इस तरह से कुछ। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ये ऐसा कुछ हो। ठीक है, नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो ये फिर एक डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप वाली सिचुएशन होगी, और यहां पर प्राइस फिर आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। जो डेली में आपका ट्रेंड चल रहा है फिलहाल वो है अप ट्रेंड, तो हम ट्रेंड के रिवर्सल की बात नहीं करेंगे, हम ट्रेंड के साथ फ्लो करेंगे।
ठीक है। अगेन फॉर यूरो जेपीवाई बुलिश, गो फॉर बाय। अगला करेंसी पेयर हमारे पास है यूएसडी सीएचएफ। आई नो यहां पर थोड़ा सा कंसिस्टेंट आपको लग रहा होगा, चार्ट एनालिसिस मैंने की थी पास्ट में। गाइस ये अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम में तो एक ट्रेंड लाइन पे ऑलमोस्ट प्राइस है, ऑल्दो ट्रेंड लाइन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आसपास है। जैसे आपको पता है ट्रेंड लाइन जो है बिल्कुल लेजर गाइडेड लाइन नहीं होती, उनके आसपास अगर प्राइस आए तो वहां पर हो सकता है हलचल देखने को मिले। तो यहां पर एकदम से तो प्राइस क्रैश नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चांसेस हैं कि ये प्राइस धीरे धीरे अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करे। लेकिन एज ऑफ नाउ यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है दिस वन। तो अगर मैं सारा क्लियर करता हूं यहां पर ड्राइंग तो शायद आपको क्लियर दिखे। तो ये एक ऐसा एरिया है, इस एरिया में प्राइस को स्ट्रगल करना पड़ा है बहुत बार पास्ट में, ठीक है। तो एकदम से क्रैश होने वाला नहीं है। यहां से चांसेस हैं कि अगर एक बुलिश या विक रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हो सकता है कि ये अगेन एक हायर हाई बना सकता है। चांसेस हैं कि इसको तोड़ के प्राइस और ऊपर जाके आसपास ट्रेंड लाइन के आसपास जो है फिर वहां से क्रैश हो, या फिर उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए फिलहाल हमें वेट करना है। इस लेवल पर अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई सिग्नल दिखता है विक रिजेक्शन या फिर बुलिश बुलिश एक कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर डेली में देखूं फिलहाल मुझे ऐसा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं 4 आवर्स की बात करूं तो यहाँ पर एक डबल बॉटम वाली सिचुएशन मुझे लग रही है, ठीक है। तो ये जोन है, यहाँ पर हो सकता है आगे पीछे थोड़ा बहुत हो, लेकिन अगर हमें यहाँ पर एक बुलिश पुश दिखता है तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग की जो है अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस मेक श्योर कि ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि चांसेस हैं कि ये कंटिन्यू नीचे भी क्रैश हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप बाइंग की यहाँ पर सोच रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर सिग्नल का वेट कीजिए डेली टाइम फ्रेम में, और आपका स्टॉप लॉस इस जोन के थोड़ा सा नीचे बिल्कुल टाइट रखिए, और आप स्विंग जो रिसेंट हाई था इसको 1:2 या 2.5 का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगेन यूएसडी सीएचएफ जो है एक कंसोलिडेशन जोन में है, यहाँ पर हमें वेट करना है एक बुलिश या बेरिश पुश का, ठीक है। अगला करेंसी यानी जो लास्ट करेंसी पेयर है आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑजी डॉलर यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर का। ऑल्दो यहाँ पे भी मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी थी, लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्ट्रॉन्ग या रिवर्सल का इंडिकेशन एग्जैक्टली तब हमें देखने को मिलता है जब यहाँ पर जो नेकलाइन है ये टूटती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पुश हमें देखने को मिला था विक रिजेक्शन के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको मिला होता अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता। तो ऑलमोस्ट 123 या 25 पिप से हम ऊपर हैं। अभी भी ये बाइंग के लिए मैं जाने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये फिलहाल अप ट्रेंड है और नियरेस्ट स्ट्रक्चर हमारा दूर है, यहाँ पर कहीं है। तो आने वाले कुछ समय में इस लेवल को प्राइस हिट कर सकता है। यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम में इंडिसीजन कैंडल और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल जो कि एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का काम कर रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न से अवेयर नहीं है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप देखिए, आप नॉलेज गेन कीजिए। तो फिलहाल जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका यहाँ पर सिग्नल है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इन हो सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, बाइंग यहाँ पर और आपका स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो के जस्ट नीचे, और आप टारगेट कर सकते हैं आपका 1:1 या 2 जो भी है, क्योंकि ये वीकली है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो हो सकता है यहाँ पर आपको 2-3 वीक का या 4 या 2-4 वीक का वेट करना पड़े अपना टारगेट हिट होने में। लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड है और कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप एक ट्रेंड के साथ सही डायरेक्शन में रहें, ठीक है। सो गाइस, ये रहा वीकली फॉरेक्स आउटलुक और रिव्यू, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड जो है वीडियोस भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड में चल रही है और एक अच्छा मौका है क्रिप्टो करेंसीज से अर्निंग का। ठीक है, सो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।